सभी गणमान्य सदस्यों को मेरा नमस्कार। मैं मनमोहन वाजपेयी कानपुर से बिलोंग करता हूँ और मैं अपने बारे में आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। सन 1999 में मैंने अपने पिताजी से पैसे लेकर के कपड़े का बिज़नेस शुरू किया और किसी कारणवश वो मेरा बिज़नेस नहीं चल पाया। उसके बाद मेरे पास कर्जा हो गया। कर्जा होने के बाद मैंने जो अपना घर छोड़ करके ग्रेटर नोएडा में गया, वहाँ मैंने वॉचमैन की नौकरी की, लेकिन उसमें मेरे को पैसे की बचत नहीं हो रही थी। जितनी सैलरी मिलती थी वो पूरी सैलरी मेरी ख़त्म हो जाती थी। उसके बाद फिर मैंने मशीन ऑपरेटर का काम सीखा। मशीन ऑपरेटर का काम सीखने के बाद मैं अपना काम करता रहा और पैसे जोड़ता रहा। अपनी बहन की शादी की और फिर उसके बाद दूसरी बहन की शादी की, फिर अपनी शादी की। उसके बाद मैं अपना आराम से मशीन चलाने में पूर्ण रूप से मैं स्वतंत्र हूँ और मुझे पूरा मशीन चलानी आती है। और फिर मैंने यहाँ सन 2015 में गुड़गांव में ज्वाइन किया और यहाँ भी मैंने करीब 2 साल काम किया। 2 साल काम करने के बाद मशीन की सेफ्टी डिवाइस जहाँ पर सेट थी उसको वहाँ से हटा करके और थोड़ा सा पीछे कर दिया, करीब 6 इंच उसको और पीछे कर दिया। तो काम करने में प्रॉब्लम्स हुई मुझे। मैंने ऑब्जेक्शन किया कि सर ये जो है मैं कर लूँगा, लेकिन दूसरे लड़के बाईपास करेंगे और मुझे भी 50% बाईपास करना पड़ रहा है। काम करने के लिए, अपना प्रोडक्शन जो है पूरा करने के लिए मुझे बाईपास करना पड़ रहा है। तो मैंने मशीन 8 से करीब 8 दिन या 10 दिन मैंने मशीन बंद रखी। मैंने मशीन में कोई भी उत्पादन नहीं किया और किसी को करने नहीं दिया। कुछ लड़के मेरी तरफ ही थे और कुछ लड़के सीनियर सुपरवाइज़र की तरफ थे। उसके बाद जो है फिर मेरी ड्यूटी नाइट हो गई। मैं नाइट में चला गया और दिन में उस मशीन में सुचारू रूप से प्रोडक्शन चालू हो गया। मेरे ऊपर प्रेशर दिया गया कि भाई जब दिन में प्रोडक्शन हो रहा तो आप प्रोडक्शन क्यों नहीं कर रहे हो। अब कुछ लोगों की हाइट कम है, कुछ लोगों की हाइट ज़्यादा है। जिनकी ज़्यादा हाइट है उनको दिक्कत हुई। अब जैसे कि मेरी दिक्कत हुई, उसके बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट होने के बाद खैर जो कंपनी का टॉप मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छा है, उनकी मैं तारीफ़ करूँगा। उन्होंने तुरंत मशीन को ब्रेक किया और मशीन को ब्रेक करने के बाद पहले मेरा इलाज कराया और मेरा इलाज के दौरान कंपनी पूरी बंद रखी। उसके बाद मशीन को इम्प्रूवमेंट किया, चेस्ट बार जैसे थी उससे और नीचे कर दी कि जिसमें सबको सुविधा हो। तो फिर मेरा इलाज भी हो गया और मेरे को उसी कंपनी में दोबारा नौकरी भी मिल गई। तो कंपनी की तरफ से हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई शिकायत नहीं है। बस ये है कि जो मेरे साथ हुआ ऐसा और किसी के साथ ना हो। आप लोगों से यही एक हम निवेदन करना चाहते हैं कि जो मेरे साथ हादसा हुआ है, मैं तो निपुण ऑपरेटर था, लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ मानेसर में कि लड़के भर्ती किए जाते हैं। ठीक है जी, मैं आपको इतनी सैलरी दूंगा और उसको सैलरी देते हैं हेल्पर की, लेकिन उसको जो काम लेते हैं ऑपरेटर का। तो आप लोगों से निवेदन यही है कि आप लोग एक ऐसा कोई नियम बनाएं कि केवल स्किल ऑपरेटर ही मशीन चलाए, ना कि हेल्पर मशीन चलाए। धन्यवाद।